प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्यखंड में तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। द्वितीय भाग इसलिए कि पहले भाग अर्थात जो इसका पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको दो पद्यांशों की व्याख्या समझाई थी। अब इस पद्यांश में हम इस वीडियो में तीसरे और चौथे पद्यांश की व्याख्या समझेंगे। तो ध्यान से वीडियो सुनिएगा और आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। इसके माध्यम से आप व्याख्या को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, क्योंकि व्याख्या से संबंधित जो काव्यखंड और गद्यखंड से संबंधित पद्यांश गद्यांश आते हैं उसमें प्रश्नोत्तर 10 अंक के आते हैं। 10 अंक बहुत ही मायने रखते हैं बोर्ड परीक्षा में। 10 अंक यानी कि आपके पूरे परसेंटेज का, पूरे प्रतिशत का 2% बनता है जाकर। तो आप एक प्रश्न सही करके ये 2% अंक आपने अपने बढ़ा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैंने बता दिया था कि भरत महिमा में तुलसीदास जी ने ये उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम वन चले गए थे, कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों के कारण। जो दशरथ से उन्होंने वरदान मांगे थे, एक में राम को वनवास, दूसरे में भरत को राज्य। और भरत उस समय थे नहीं, जो कि कैकेयी के पुत्र, वो ननिहाल में थे। वहाँ से आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि माता कैकेयी के कारण राम को वनवास हुआ, तो वो तुरंत राम को मनाने के लिए चल देते हैं। इसके पहले हमने पहले और दूसरे पद्यांश में ये पढ़ा था कि जब भरत वन की ओर जाते हैं तो वन के रास्ते में जो गांव पड़ते हैं, उस मार्ग में पड़ने वाले गांवों की स्त्रियां आपस में बात करती हैं कि ये भरत का ही स्वभाव ऐसा हो सकता है, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो राम के भाई हैं। जब राम पिता के एक बार कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास ले सकते हैं, 14 वर्ष के लिए वन जा सकते हैं, तो भरत कैसे ऐसे नहीं होंगे। उनका स्वभाव, और भरत का स्वभाव तो ऐसा है, भरत का ऐसा स्वभाव था कि उनके शील और गुणों का वर्णन करने और सुनने से ही साधारण व्यक्ति के सारे दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि भरत प्रेम ते समय जस, भरत के मन में उस समय जो श्री राम के लिए प्रेम था उसका वर्णन कही न सकई। शेष नाग, जिनके सहस्र यानी हजारों मुख हैं जिनके, मैं तो एक साधारण सा एक मनुष्य हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, सहस्र फन वाले शेषनाग भी उनका बखान नहीं कर सकते। जितना श्री राम के लिए भरत के मन में स्नेह था, उस स्नेह का वर्णन करना असंभव है। कवि ही अगम, कवियों के लिए, बड़े बड़े कवियों के लिए अगम है। जिम ब्रह्म सुख, उसी प्रकार से कवियों के लिए असंभव है वर्णन करना, जैसे कि ब्रह्म सुख का जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे बखान नहीं किया जा सकता। वैसे ही उसी ब्रह्म के समान भरत की महिमा का, भरत के मन में राम के प्रति प्रेम का वर्णन करना असंभव है। अह मम मलिन जनेषु, तो मेरे जैसा, कहते मम मलिन, अपने लिए मलिन कहते हैं कि तुच्छ, मैं एक तुच्छ व्यक्ति कैसे उनका वर्णन कर सकता हूँ। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, सकल सभी लोग जितने भी थे, सभी श्री राम के स्नेह के कारण स्नेह के वशीभूत होकर हाथ पैर सभी के शिथिल हो चुके हैं। जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति भावुक हो जाता है, भाव विभल हो जाता है, तो उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। गए कोस दुई दिनकर ढरके, 2 कोस, केवल सूर्य ढलने तक, दिनकर का अर्थ है सूर्य ढलने तक 2 कोस ही चल पाए थे। जलु थलु देख बसे निसिवासर, उचित, मैंने आपको कल ही बताया था कि भरत जब रात्रि विश्राम के लिए रुकते थे तो आसपास देखते थे कि जो भी साथ में लोग हैं उनके लिए पर्याप्त जल और उचित पृथ्वी है, अर्थात वहाँ पर वन्य जीवों का, जो हिंसक जीव थे उनका वास ना हो और पीने योग्य जल हो। तो जल थल, उचित जल और थल देखकर निस बीते, रात बिताने के लिए
रुके, बसे का अर्थ है रुके, कीन गवन रघुनाथ प्रीते, और फिर श्री राम की, श्री रघुनाथ की प्रीति के कारण, उनके प्रेम के कारण फिर से चल देते हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा, और उधर दोनों भाइयों में देखिए प्रेम, एक उधर आ रहा है और दूसरा इधर से। श्री राम रजनी अवशेषा, रजनी का अर्थ है रात, अवशेषा का अर्थ है शेष, थोड़ी सी शेष, रात्रि थोड़ी सी शेष होने पर सोचते हैं कि जागे सीय सपन अस देखा। राम और सीता सोते हैं और थोड़ी सी रात बची, अर्थात अर्धरात्रि के बाद का समय, जो भोर का समय है, उस समय सीता सपना देखती हैं जागने के समय। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अर्धनिद्रा में हैं। और सपना क्या देखती हैं? सहित समाज भरत जनु आए, कि मानो भरत संपूर्ण समाज सहित आए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, पिता के वियोग के कारण सबके शरीर, जैसे कि पिता की मृत्यु हो जाने पर जिस प्रकार व्यक्ति की वेशभूषा होती है, उसी वेशभूषा को सीता ने सपने में देखा कि भरत उसी वेशभूषा में आए हुए हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सभी के मन दुखी और मलिन, एक प्रकार से व्याकुल, सभी के मन दुखी, व्याकुल और दीनों की भांति दिखाई दे रहे थे। देखी सासु आन अनुहारी, और सासू, जितनी सासू मतलब 3 उनकी सासुएं थी, तीनों को उन्होंने ऐसे देखा कि वो जैसे रहती थी रानियों की तरह सजी हुई, सौभाग्यवती में आभूषणों से और श्रृंगार से परिपूर्ण, वो नहीं उन्हें दिखाई दिया। विधवाओं की मुद्रा में, तो यहाँ पर अनुहारी लिखा है, दूसरे ही रूप में देखा। स्पष्ट नहीं सीता ने कहा कि विधवा के वस्त्रों में, वो कहती हैं कि मैंने दूसरे ही रूप में उन्हें देखा सासुओं को। सुनि सीय सपन, वो राम को बताती हैं, तुरंत उठाकर, तुरंत जगाकर वो श्री राम को बताती हैं। और सीता के सपने को सुनकर श्री राम के नेत्रों में, लोचन का अर्थ है नेत्र, जल भराया, आंसू भराए। भय सोच बस, सोच के वशीभूत हो गए, सोच में, चिंता में पड़ गए। सोच का अर्थ है चिंता। सोच विमोचन, विमोचन का अर्थ है दूर करने वाले, मिटाने वाले, सारे संसार की चिंता को मिटाने वाले स्वयं चिंता में पड़ गए। लखन सपन यह नीक न होई, और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये सपना जो सीता ने देखा है ये अच्छा नहीं है, ये कदापि सत्य ना हो। कठिन कुचाह सुनाई सोई कोई, ऐसा लग रहा है कि कठिन, बहुत ही मुश्किल, कुचाह, ना चाहते हुए भी कोई ऐसा समाचार सुनने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस पंक्तियों में दोहा छंद था, अवधी भाषा पूरे में है, और नीचे यहाँ से यहाँ तक में चौपाई छंद है। अनुप्रास अलंकार है पूरे में। और आगे क्या है देखिए, कठिन कुचाह सुनाई सोई कोई, अस कही बंधु समेत, और इतना कहकर जाग गए, क्योंकि सुबह होने वाली थी, और जाग गए बंधु समेत, भाई समेत, स्नान करने के लिए नदी में चले गए। पूज पुरारि साधु सन्माने, पुरारि का अर्थ है शिव, शिव की पूजा करके, उनका नित्य प्रति का नियम था कि वो शिव की पूजा करके और साधुओं की, जो भी वहाँ पर वन में साधु थे, उन सब की वंदना करते थे, सभी का सम्मान, यथोचित सम्मान देते थे सबको। और ये उनका प्रातः का नियम था। स्नान के बाद महादेव शिव की आराधना, शिव की पूजा करना, उन्हें जल अर्पण करना, अर्चन करना, और उसके बाद साधुओं की वंदना करना, फिर उसके बाद जलपान करना। तो नित्य प्रति के अपने इस काम में वो लग जाते हैं। आगे, सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, बंदी का अर्थ है वंदना करना, सन्मानी, सम्मान पूर्वक, सुर देवताओं की, जो जितने देवताओं की वो वंदना करते थे, मुनियों की, सबकी वंदना करने के बाद बैठ गए आसन लगाकर। और बैठने के बाद क्या देखते हैं, उत्तर दिश देखत भय, उत्तर दिशा की ओर देखते हैं। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, नभ धूरी, आसमान से धूल उड़ती दिखाई देती है, जैसे कि बहुत तेज घोड़े और हाथी जब चलते हैं तो धूल उड़ती है, वैसी उन्हें धूल दिखाई देती है। और उस धूल के कारण, उस शोर के कारण, खग पक्षी, मृग हिरण भूरी भागे, भूर दौड़कर सभी भागते हुए व्याकुल होकर, विकल व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम में आ जाते हैं। सभी पशु पक्षी हिरण आदि व्याकुल होकर प्रभु श्री राम के आश्रम में आ जाते हैं। तुलसी उठे अवलोक के कारण काह चित्त सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कारण जानने के लिए उठे और आश्चर्यचकित रह गए।
क्यों आश्चर्यचकित रह गए, सोच में पड़ गए कि वन में ये ऐसे कैसे इस प्रकार का वातावरण दिखाई दे सकता है, जहाँ बहुत ही शांत भाव से पशु पक्षी सब रहते हैं, वो ऐसे दौड़ क्यों रहे हैं, व्याकुल क्यों हो रहे हैं। उनके हृदय में एक आशंका सी हो गई। सब समाचार किलात कोलन आई ते ही अवसर कहे। सभी समाचार उसी समय जो वनवासी थे, किरात और कोल, ये वन की जातियां हैं, किरात और कोल आदि, सभी ने आकर उन्हें सब समाचार सुनाया कि क्या क्या है, भरत आ रहे हैं राजा के समेत। भरत राज्य के लोगों सहित आ रहे हैं, मंत्री सैनिक आदि सभी उन्हीं के साथ हैं। सुनत सुमंगल बैन, ये सोरठा छंद है, यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में है, याद कर लीजिएगा इसको। सुनत सुमंगल बैन, बैन का अर्थ है वचन, सुमंगल मंगलदायक। उनको अभी तक जो राम चिंता में थे, अब किरात और कोल आदि के इस प्रकार के वचन उनके लिए मंगलदायक उन्हें लगे, प्रसन्नतापूर्वक। क्यों? भरत के आने का समाचार उन्हें सुनने को मिला। मन प्रमोद तन पुलक भर, उनका मन प्रसन्न हो गया, प्रमोद का अर्थ है प्रसन्न, और तन पुलकित हो गया, तन रोमांचित, रोमांचित का अर्थ है रोंगटे खड़े होना। जब हम बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, या बहुत दुखी होते हैं या भय में होते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे हम रोमांच कहते हैं। शरद सरोरु, शरद, शरद का अर्थ है शरद ऋतु, सरोरु का अर्थ है कमल। शरद ऋतु में खिले हुए कमल के समान उनके नेत्र, तुलसी भरे स्नेह जल। शरद ऋतु के कमल के समान खिले हुए नेत्रों जैसे, खिले हुए कमलों जैसे नेत्रों में जल भराया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के किरात कोल आदि के द्वारा भरत के आने का समाचार सुनकर उनका मन प्रसन्न हो गया, और तन प्रसन्नता से तन पुलकित हो उठा, तन रोमांचित हो उठा, और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में आंसू भराए, प्रेम का जल भराया। तो यहाँ पर भी इसमें सब में अलंकार वही है, अनुप्रास और शरद सरोरु नैन। यहाँ पर आपके उपमा अलंकार भी है, ठीक है, रूपक भी है। जहाँ पर सरोरु नैन, यहाँ रूपक होगा, क्योंकि यहाँ उपमेय पहले दिया है और उपमान बाद में। जहाँ पर उपमान पहले दिया है और उपमेय बाद में। अगर नेत्र जैसे चरण कमल, तो कमल बाद में आता, चरण पहले, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रूपक। यहाँ उपमा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ उपमा अलंकार है। और स्नेह जल, यहाँ पर रूपक है। प्रेम रूपी क्या है, आंसुओं के जल को, यहाँ पर जो आंसू हैं उन्हें प्रेम का जल कहा गया है। तो अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकार हैं। छंद सोरठा और सवैया है। पीछे दोहा छंद था शुरू में, और इसके बाद चौपाई छंद भी था। तो शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है। इसके बाद हम अगला पद्यांश अगले वीडियो में देखते हैं। इस पद्यांश को आप अच्छी तरह से सुनिएगा और इसे लिखिएगा भी। धन्यवाद।